कक्षा 12वीं के ऐसे विद्यार्थी जो अपना संस्कृत विषय का पेपर देने वाले हैं, आप सभी का स्वागत है। देखिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं वो देखेंगे 16 फरवरी से पहले, मतलब रात को 7 बजे आपको वीडियो मिल रहा है और कक्षा 12वीं का मिलेगा और संस्कृत विषय का समय बहुत कम बचा है। जो भी ऐसे विद्यार्थी है जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है और वो डर रहे हैं संस्कृत विषय में फेल होने से, तो अब आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसी ही वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बिल्कुल 100% क्या करवा दूंगा, पास करवा दूंगा। इतना बता दूंगा कि आप 100% क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं लगभग 28 मिनट से लेकर तो 30 मिनट तक की क्लास अब आप लोगों की लेने वाला हूँ। आ जाइए, सभी लाइव में आ जाएंगे। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने साल भर से बिल्कुल भी स्टडी नहीं किए, इधर उधर घूमते फिरे हैं और संस्कृत की किताब का नाम भी हमें पता नहीं है कि संस्कृत में हमारी जो किताब है उसका नाम क्या है, तो अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। संस्कृत विषय में पास करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। एमपी बोर्ड परीक्षा पेपर 2026 का पेपर रहेगा। बन जाओ, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर आप बन सकते हैं 80 नंबर लाकर। संस्कृत विषय एक ऐसा विषय होता है जिसमें आप 80 नंबर लेकर आ सकते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2026 की हम बात कर रहे हैं। अगर आपको अच्छे नंबर लेना हो तो आप अभी आ जाइए लाइव क्लास में, और इस क्लास को आप लास्ट तक देख कर जाना। आपको पता चल जाएगा कि आप किस प्रकार से महत्वपूर्ण तैयारी के माध्यम से आप अच्छे नंबर लेकर आ सकते हैं। चलिए विद्यार्थियों, तो बिल्कुल भी हम समय बर्बाद ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। उससे पहले मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जितने भी हमारे लाइव में जुड़ रहे हैं स्टूडेंट हैं, वो इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें आप कि आप कहाँ से देख रहे हैं इस वीडियो को। इतना बता देना, उसके बाद हम यहाँ पर क्लास शुरू कर देंगे। और जो डेली हमारी क्लास में जुड़ते हैं लाइव में, क्या वो सभी आ गए? क्या एक बार लाइव में कमेंट करके बता दे जल्दी। और ऐसे स्टूडेंट जो लाइव में नहीं जुड़ते हैं वो कमेंट करके ये बता देना कि हम लाइव में नहीं जुड़ते हैं। ऐसा कमेंट कर दो कि हम लाइव में नहीं जुड़ते, ऐसा कमेंट करके आप बता दें। चलिए स्टार्ट कर दें, कमेंट कर दो जल्दी से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे संस्कृत के पेपर का सॉल्यूशन। एक गलती की 1 नंबर सीधा कट जाएगा। ध्यान पूर्वक पूरा पेपर देखिएगा। निदाय इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। यहाँ पर पूछ रहा है कि निदाय में कौन सा प्रत्यय है, तो निदाय में जो प्रत्यय हो जाएगा, किसी भी शब्द के आगे यदि उपसर्ग हो और बीच में धातु हो और पीछे या आता है तो वहाँ पर ल्यप्य प्रत्यय आपका सही उत्तर होता है। ध्यान रख लेना। गता पदे प्रत्यय अस्ति। गता में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें आपका जो होगा, किसी भी शब्द के पीछे ता आता है विसर्ग वाला, तो वहाँ पर कत प्रत्यय आपका आंसर होता है। कत आपका आंसर हो जाएगा। श्रुत्वा पदे प्रत्यय अस्ति। किसी भी शब्द के पीछे त्वा दिखे तो वहाँ पर आपको कत्वा प्रत्यय लगाना है। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका है 4। जगत चक्षुषी भास्करे इत्यस्मिन् विशेषण पदम अस्ति। यहाँ पर आपको एक वाक्य दिखाई दे रहा है। ये एक वाक्य है, इसमें क्या करना है, विशेषण पद बताना है। तो विशेषण जो पद होगा भास्करे होगा या चक्षुषी होगा, तो यहाँ पर आपका जगत चक्षुषी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला। राजेन्दु दिलीपा अस्ति अस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम अस्ति। तो यहाँ पर विशेष्य पद जो होगा वो दिलीप आपका आंसर होगा। अल्पज्ञ एव पुरुषः प्रचलति अजस्त्रम वाक्ये विशेषण पदम अस्ति। तो यहाँ पर अल्पज्ञ ही पुरुष प्रलप्ति अजस्त्रम वाक्य विशेषण पदम। तो यहाँ पर विशेषण पद जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अल्पज्ञ। अगला है ऋतध्वजा शत्रुजिता आशित अस्मिन् वाक्य विशेष्य पदम। सो यहाँ पर आपका हो जाएगा विशेष्य पद हो जाएगा ऋतध्वजा। ऋतध्वजा आपका सही उत्तर होगा। आगे हम चलते हैं। एक पद में उत्तर देना है, एक पद में उत्तर देना है। ध्यान रखिएगा। त्रिविधम कस्य द्वारम।
तो आंसर हो जाएगा नरकस्य। आंसर क्या लिखेंगे? नरकस्य। दिलीपः प्रजानां भूत्यार्थम कम आग्रहितम, तो इसका आंसर हो जाएगा बलीम। दूसरे का आंसर हो जाएगा बलीम। और शरीरे का प्रहरती, शरीर पर कौन प्रहार करता है? अरि। अरि मतलब दुश्मन। सर्वरी पदस्य पर्याय पदम लिखत, सर्वरी का पर्यायवाची लिखना है। सर्वरी कहते हैं हम रात को, तो रात का पर्यायवाची हो जाएगा रात्रि। सर्वरी का क्या हो जाएगा? रात्रि। गजा पदस्य पर्याय पदम किम अस्ति, गजाय का पर्यायवाची बताना है। तो गजा का जो पर्यायवाची पद होगा वो हो जाएगा करी। करी मतलब भी हाथी होता है और गजा मतलब भी हाथी। त्यज्यः पदस्य विलोम पदम लिखत, त्यज्यः पदस्य विलोम पदम, विलोम पद बताना है। तो इसका हो जाएगा ग्रहाय। त्यज्य मतलब होता है त्याग देना और ग्रहाय मतलब होता है ग्रहण करना। निरपः पदस्य विलोम पदम, निरप का विलोम क्या हो जाएगा? निरप मतलब होता है राजा और रंक मतलब होता है भिखारी। आगे हम चलते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखना है। एक गलती एक नंबर कटा सकती है, तो गलती हमें नहीं करना है। वसुधा वसुधा दीपः पदस्य समास विग्रह अस्ति, इसका समास विग्रह क्या होगा? तो इसका समास विग्रह हो जाएगा वसुधा अधिपा, वसुधाया अधिपा, वसुदे अधिपा, वसु अधिपः। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वसुधाया अधिपः। बहुव्रीहि समासस्य उदाहरणम अस्ति, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है तो महाबाहु, वनराजः, गतौ, पित्रो। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा महाबाहु। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा वाला प्रश्न रहेगा प्रत्यहम पदे समास अस्ति, तो प्रत्यहम का समास विग्रह हो जाएगा अव्ययी भाव समास। तीसरे में आपका जो आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास होगा। अगला क्वेश्चन है पति पत्न्योः पदस्य समास विग्रह भविष्यति, पति पत्न्यों पद का समास विग्रह होगा। तो इसका हो जाएगा पति चा पत्नी चा। अधोलिखितेषु अव्ययपदमस्ति, आगे जो पद लिखे गए उनमें से कौन सा अव्यय है? चा, गच्छति, पट, लेस। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चा अव्यय हो जाएगा। अधोलिखितेषु अव्ययपदम नास्ति, आगे जो पद लिखे गए उनमें से कौन सा अव्यय नहीं है? यदा अव्यय है, कदा भी है, तदा भी है, लेकिन पता अव्यय नहीं है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अधोलिखितेषु अव्ययपदमस्ति पत्र, सत्र, यत्र, सूत्र। तो यहाँ पर इनमें से बताइए कौन सा अव्यय है? पत्र अव्यय नहीं होता है, सत्र भी नहीं होता है, सूत्र भी नहीं होता है, यत्र तव्य होता है। सही है, तो सा ऑप्शन आपका सही होगा। आगे चलते हैं हम। जोड़ी मिलाना है। मैंने आप लोगों को रात को 10 बजे जो वीडियो आपको मैंने प्रोवाइड करवाया था उसमें मैंने आप लोगों को पूरे PDF दे दिए हैं, पूरे सभी। मैंने बोला था व्हाट्सएप से जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप या टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, उसकी भी लिंक है, जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, अपने तैयारी को बेटर कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप जुड़ गए होंगे। चलिए, छाएव, छाएव, छायाधन एव, तो यहाँ पर आपकी जो संधि हो जाएगी छायाधन एव, तो इसमें आप जो अपना आंसर लगाएंगे बच्चों, इसमें आपका आंसर होगा, अभी छोड़ दीजिए इसमें। ठीक है, आसित, लंग लकार, एकैन अपि दीर्घ संधि, सत्यानन्न, तो इसमें आपका व्यंजन संधि, प्रहरति, प्रहरति, तो इसमें आप इसका आंसर लगाओगे लट लकार। को अत्र, तो को अत्र को आप मिलाएंगे विसर्ग संधि। अब बच क्या रहा है? गुण संधि, तो छायाधन इव। ठीक है, गुण संधि हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, छायाधन इव संधि विच्छेद होगा इसका। वैसे छायाधन एव होता है, वृद्धि संधि होना चाहिए था। ठीक है, पर ठीक है, ये भी ठीक है, बन जाएगा। आगे हम चलते हैं यहाँ पर आमना की ओर।
आम ना को देखेंगे, स्वजनात् पदे चतुर्थी विभक्ति अस्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा ना, क्योंकि चतुर्थी नहीं है, पंचमी है। अवर्तीर्य पदे औ उपसर्ग अस्ति, तो बिल्कुल औ उपसर्ग ही है, इसमें आम हो जाएगा। आगे चलते हैं, नीनादम पदे नीन उपसर्ग अस्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा ना, क्योंकि नीन नाम का तो कोई उपसर्ग होता ही नहीं है। अध्ययने पदे सप्तमी विभक्ति अस्ति, तो बिल्कुल अध्ययने में सप्तमी विभक्ति ही है, राम की जैसे चल रही है। विदाय पदे वि उपसर्ग अस्ति, तो बिल्कुल आम, विदाय में वि उपसर्ग लगा है, ठीक है, आम होगा। आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर आप इन क्वेश्चनों को देख लीजिए, लगा लीजिए। मैंने पूरा PDF आपको दे दिया है व्हाट्सएप पर। जगता छयाई के प्रभवंती संस्कृत उत्तरम लिखत, संस्कृत में उत्तर लिखना है। रवि रसम किमर्थम आददते, कदा हल्दी घाटी मति माननीयम शोभाम ददाति, और बुद्धः किमर्थम तपोवनम प्रविष्टः दिलवश्य कार्याणाम आरंभा कीदृशः आसीत्, और राधा पूर्णतया आत्मनम किम कर्तुम वांछति। देख सकते हैं यहाँ पर पूरा क्वेश्चन पेपर, और यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है 12 में। तो शरीरे की जगह क्या आ जाएगा, कुत्र, और पित्र की जगह क्या आ जाएगा, पित्रः, तो इसकी जगह आ जाएगा आपका पित्रः, तो इसकी जगह आप लिख देंगे के, ठीक है। और महाराजस्य, महाराज शिव वीरस्य, तो इसकी जगह आ जाएगा कश्य, पूरा वाक्य वैसा का वैसा। यहाँ पर किसने किससे कहा, तो ये आपके सभी चैप्टर से है, आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर कति वेदांगी संति तेषाम नामानि लिखत, कति वेदा संति तेषाम नामानि लिखत, यहाँ पर आप जोड़ी मिला सकते हैं अपनी, जैसे कादम्बरी, तो इसको आप मिलाएंगे बाणभट्ट की रचना है। रघुवंशम जो है वो कालिदास की है। पंचतंत्रम जो है वो है विष्णु शर्मा की। और महावीर चरित्रम, चरितम, तो ये आपका आंसर हो जाएगा भवभूति। और नेषद चरितम, ये जो हो जाएगा श्री हर्ष का हो जाएगा। आगे आप देखेंगे तो ये अपठित गद्यांश पद्यांश आपके रहेंगे, और यहाँ पर सभी आंसर भी आपको, जैसे कि यहाँ पर ये आपकी एक श्लोक है, उसको पूर्ति करना है। तो ऐशा में आएगा आपका वेदोपनिषद, न त्वम अर्षि सोचितुम अर्षि यायन अवद्यानि कर्माणि, और अकाल धर्मस्य नास्ति, अकाल नास्ति धर्मस्य। बाकी क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर इसकी पूर्ति भी आपको करना है। यहाँ पर पूरा ये हो चुका है आपका पेपर। जितने भी विद्यार्थी हमारे कक्षा 12वीं के जो आज पेपर देने वाले हैं, ऑल द बेस्ट आप सभी को। ईश्वर की कृपा से आप लोगों का पेपर बहुत ही शानदार जाएगा। क्वेश्चन कोई भी छोड़कर नहीं आना है। किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता लग रही हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं। हर एक प्रकार के PDF नोट्स सब कुछ आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है, जिससे आपकी तैयारी और भी मजबूत हो जाती है। आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। और जितने भी विद्यार्थी हमारे संस्कृत का आज पेपर देने वाले हैं, कमेंट करके बताना कि आपका पेपर कितना, हमने जो पढ़ा है उसमें से कितना आता है, ठीक है। अब जल्दी से एक बार जाते जाते एक बार अपने दोस्तों को शेयर कर दो। मैंने तो क्लास को पूरा एंड तक देख लिया है, अब तुम भी देख लो और अच्छे नंबर ले लो। और इसी प्रकार मैं आपको आगे भी तैयारी करवाता रहूँगा आपकी। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा बच्चों, ताकि हर एक बार आपको एक वीडियो मिलता रहे, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का, ऑल द बेस्ट आप सभी को। ईश्वर करे आप लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। फिर हम सॉल्यूशन देखेंगे पेपर का। आप सभी का धन्यवाद।